आज है फ्रेंडशिप डे और इस वक्त मेरे साथ हैं जीसीआई टॉपर्स। सब लोग एक ही क्लास से थे और सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे। तो आज जानते हैं कि इनकी फ्रेंडशिप कैसी रही है पूरे साल भर। मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने एक दोस्त की क्वालिटी बताइए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी। पेपर के बाद हम सारे बैठ के आपस में डिस्कशन करते थे, सब एक डेडिकेशन से एक दूसरे को डाउट बताते थे। कोई कॉन्सेप्ट हो किसी का, कोई वीक है तो एक दूसरे को जो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, तो उस चीज़ से सबको बहुत बेनिफिट मिला और सारे बहुत हेल्पफुल थे। सब ऐसे एक दूसरे को हेल्प करने में हमेशा आगे ही रहते थे। टांग खींचने का काम कोई नहीं करता था? सबसे ज़्यादा ऐसे फ़नी मैं बोलूँ तो हरी जो था, ये सबको ऐसे एकदम फ़नी रखता था। इतना इसका ऐसे नेचर ही ऐसा था, सबको खुश खुश रखता था, हंसाता रहता था। तो ऐसे सबकी बेइज्जती भी यही करता था, तो यही था। मेरा मतलब सबसे बढ़िया दोस्त यहाँ पे मतलब नितिन है। उनमें मतलब हम ऐसे थे कि एक दूसरे से बेइज्जती करते रहते हैं, उनमें एक दूसरे की टांग खींचते प्रैंक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। जब पेपर होता है तो हम ऐसे क्वेश्चन जो हमारे गलत होते हैं एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ये क्वेश्चन तेरा गलत हो गया, तो हम उसका ऐसे सॉल्यूशन भी करते हैं। एक अच्छे वे में मजाक उड़ाते हैं, ऐसे चिढ़ाते नहीं, लेकिन ऐसे हमें मज़ा आता पेपर सॉल्व करने में। हमें एक दूसरे के सहायता करते हैं हम, तो हमें और ज़्यादा मज़ा आता। और जैसे दैविक है, ये कंसिस्टेंस है, हरी भी फनी है और रोहित अपना पूरा डेडिकेशन के साथ करता है। तो ये हमारे मतलब पूरे ऐसे फ्रेंड सर्कल था, उसके अंदर हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और हम सब एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन कभी टेंशन नहीं ली कि अभी एग्जाम होने वाला है तो क्या होगा? सिर्फ एकदम चिल माहौल में रहते थे? हाँ, मतलब कभी टेंशन होती भी तो एक को टेंशन होती है, दूसरा कहता है कोई ना यार हम साथ ही तो, चिल मार, कोई ना हो जाएगा, नीट ही तो है, अपन सबका साथ में होगा, सब देख लो, सब साथ का हमारा क्लियर हो गया साथ में। मैं दैविक की बताना चाहूँगा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त यही था। इसकी एक अच्छी क्वालिटी है, ये बहुत सपोर्टिव था और फ्रेंडली भी काफ़ी था। पेपर के बाद हम डिस्कशन करते थे, तो मेरे क्वेश्चन गलत होते थे ये मेरा मजाक उड़ाता था, इसके होते थे मैं इसको कहता कि ये क्या करके आ गया तू। एंड बाकी काफ़ी सपोर्टिव था, डाउट डिस्कस हम करते थे, अच्छे से बताता था, मेरे से पूछता था, मैं भी बताता था। बाकी हरी की कहे तो ये काफ़ी फ़नी था, मोटिवेटिंग भी था। अगर कभी भी ऐसा लगता था कि ये मुझसे कुछ हो नहीं रहा तो ये काफ़ी हेल्प करता था। बाकी सब भी मतलब काफ़ी इनकरेज करते थे, सब हर किसी को सपोर्ट करते थे। अच्छा मतलब फ्रेंड सर्कल बन गया था हमारा पूरे टाइम। ऐसे सब बच्चों की एक अलग अलग क्वालिटी थी, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे ताकि हम अपना बेस्ट रिजल्ट की तरफ जा पाएँ। ऐसे जब पेपर होता था तब हम इकट्ठे बैठ के डाउट डिस्कस करते थे, फिर जाके टीचर से पूछते थे, जिससे ऐसे रोड मैप बन जाता था कि ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था, ये जैसे सबका सही है मेरा गलत है, इसका मतलब मुझे एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसे सब मोटिवेशन का काम करते थे कि अगर वो भी कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। इस कारण से सभी एक दूसरे को देख के मोटिवेट हुए और अपना काम अच्छे से कर पाए। मेरे को थोड़ा ऐसे पढ़ने में कम इंटरेस्ट आता था, तो मैं इन सभी को देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाता था। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे जो मुझे रोज़ मोटिवेट करते थे इनके अलावा भी। तो एक बात मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप जितना अच्छा फ्रेंड सर्कल बना पाओगे ना, उतना ईजी आपके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़े इधर उधर दोस्त बना लोगे तो आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज़ करेंगे वो लोग। तो सबसे अच्छी बात होती है कि आप अच्छे पढ़ने वाले दोस्तों से बातचीत बनाओ और फिर वो आपको आपके अंदर के वो ट्रू पोटेंशियल को उजागर करने में आपकी हेल्प करेंगे। हम यहाँ पे पेपर के बाद में सारे एक साथ मिलके डाउट वगैरह पूछते थे, तो एक दूसरे का डाउट ऑब्जर्व करते थे। कोई भी अगर डाउट किसी का कंप्लीट हो गया तो जाता नहीं था यहाँ से, और सबका एक साथ डाउट क्लियर करके जाते थे। और ऐसे टीचर्स के पास ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होते थे, अपने में ही सॉल्व कर लेते थे। जो कॉमन डाउट होता था जाके पूछ के आ जाते थे, और बढ़िया सारे दोस्त थे, सबका एक साथ सिलेक्शन हो गया। आप भी ऐसे दोस्त बनाओ। सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता था? दैविक। जैसे पढ़ने का माहौल होता भी नहीं था ना, तभी माहौल बना दिया था पढ़ने वाला सा, तो दैविक सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता सबको। सबसे ज्यादा नोट्स अपने कौन किसको शेयर करता था? सबसे ज़्यादा डिटेल नोट्स मुझे लगता है श्रेया के थे, क्योंकि अगर किसी चैप्टर में टीचर ने 10 पेज लिखा है और अगर आप 2-3 महीने बाद नोट्स देखोगे तो श्रेया के उसमें 20 पेज तो आराम से मिल ही जाते हैं। और मैंने श्रेया के नोट से पढ़ के बहुत ज़्यादा हेल्प लिया। वैसे सबसे ज्यादा मार्क्स कौन पूछता था किसको कि टेस्ट हुआ है, कितने मार्क्स किसके आए हैं? हम वैसे सब बच्चे मार्क्स पर ध्यान नहीं देते थे, हम एक दूसरे को यही देखते थे कि कोई भी डिमोरलाइज ना हो पेपर के बाद। तो हम जिसके मार्क्स कम आते थे उसको सिर्फ डाउट्स के बारे में ही बात करते थे, मार्क्स के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते थे। किसको सबसे ज़्यादा टॉपिक में अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो कौन उस प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करता था? दैविक सबसे ज़्यादा करता था, श्रेया भी काफ़ी हेल्प करती थी। एंड इनका सबसे ज़्यादा था कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो मोस्ट डिटेल वे में ये समझाने की पूरी कोशिश करते थे। नीट का जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने किसको कॉल किया? मेरे पास सबसे पहले कॉल नितिन का आया था। मतलब उसने पूछा कितने जुड़ रहे हैं,
ऐसे मतलब पहले पूछा कैसा हुआ पेपर, मैंने कहा हाँ ठीक हुआ, कहा फिर नंबर बता दो। फिर उसने नंबर पूछा तो हमने सबने कहा हाँ, तेरे भी बढ़िया मेरे भी बढ़िया, हम सेम कॉलेज में आएंगे, आसपास ही रहेंगे। तो मतलब ऐसे बहुत बढ़िया सा माहौल बन गया था। ठीक है, नीट में सब दोस्तों का एक साथ में सिलेक्शन हुआ तो कैसी फीलिंग आई? सब लोगों ने पार्टी वार्टी की? हाँ, पार्टी मस्त। ऐसे अब हम इंजॉय करते हैं, हम जैसे ट्रैवल भी करते हैं रास्ते में, तो बहुत मज़े करके जाते हैं, खेलते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो अच्छा तो काफ़ी लग रहा है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम अब सारे एक साथ रहेंगे कॉलेज में भी, मे बी सारे सबको आसपास कॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छा वहाँ पे भी एक फ्रेंड सर्कल बनेगा और पूरे 5 साल की जर्नी बहुत स्मूथली निकलेगी।